हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो टिश्यू होते हैं, एक होता है हमारा क्या, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं और क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखो ये फ्लो चार्ट से आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल होते हैं, मस्कुलर होते हैं, नर्वस होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। 4 टाइप की हमारी बॉडी में टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या आते हैं, एक आते हैं सिंपल एपिथेलियम, एक आती क्या, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जो सिंपल एपिथेलियम होती है उसका फर्दर डिवीज़न होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। तो सिंपल एपिथेलियम होती है वो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या आता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आता है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम आता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में केराटिनाइज्ड आती है और नॉन केराटिनाइज्ड आती है। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में। कनेक्टिव नहीं, इससे पहले हमारे कुछ टिश्यूज रह गए। मस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, स्केलेटल मसल्स आती हैं हमारी, कौन सी आती है, स्मूथ मसल्स आती हैं, कार्डियक मसल्स आती हैं। नर्वस टिश्यू में हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरोगिलिया आते हैं, एस्ट्रोसाइट्स आते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आते हैं। आगे चलकर इनकी बात करेंगे, ऐसा नहीं इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कनेक्टिव टिश्यू में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे क्या आते हैं, एलियोरल टिश्यू आते हैं, एडिपोसाइट्स आते हैं और रेटिकुलर आते हैं। मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें एक टाइप एरियोलर आता है, एक टाइप एडिपोसाइट्स आता है, एक टाइप रेटिकुलर आता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, एक इलास्टिक आते हैं, एक फाइब्रस आते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे क्या आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, बोन आती हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या आता है, ब्लड आता है और लिम्फ आता है। तो ये एक फ्लो चार्ट अगर आपको याद हो गया तो आप ये मानकर चलो कि हमारी बॉडी में जितने टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं वो सारे आपके क्लियर हैं। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव होते हैं। एपिथेलियल में फर्दर 2 टाइप होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम होती है, एक स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है एक लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर होती हैं, मल्टीपल लेयर होती। तो सिंपल में भी स्क्वैमस होता है, सिंपल स्क्वैमस होता है, सिंपल कॉलमनर होता है, सिंपल क्यूबाइडल होता है, सिंपल सीलिएटेड होता है। स्ट्रेटिफाइड में क्या आता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है जिसमें केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड आता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम आता है। कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर आते हैं, एडिपोसाइट आते हैं, रेटिकुलर आते हैं। और डेंस में आते हैं इलास्टिक टिश्यू आते हैं, फाइब्रस टिश्यू आते हैं। स्पेशलाइज्ड में कार्टिलेज और बोन आते हैं और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आते हैं। उसके बाद हमारे मस्कुलर और नर्वस टिश्यू रह गए। मस्कुलर में क्या आता है, स्केलेटल मसल्स आती हैं, स्मूथ मसल्स आती हैं, कार्डियक मसल्स आती हैं। नर्वस टिश्यू में क्या आता है, न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरोगिलिया आती हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एक एक करके एक एक टाइप के टिश्यूज़ की, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे कलर के पेन से। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं, उपकला ऊतक। तो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द कवरिंग और लाइनिंग द बॉडी सरफेस कैविटीज एंड ऑर्गन, आल्सो फॉर्म ग्लैंड। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो ग्रंथियों को बनाते हैं, ग्लैंड को बनाते हैं और इनका काम होता है कवरिंग करना, बॉडी सरफेस की कवरिंग करना। जैसे बॉडी कैविटी है उसकी कवरिंग करना। बॉडी कैविटी का मतलब जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है ना,
तो बॉडी की भी तो एक कैविटी है। जैसे ये देखो, ये हम एक सिंपल सा बॉडी बना दे रहे हैं कोई भी, ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी मान लो, ह्यूमन बॉडी मान लो, ठीक है। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, जैसे ये हमारा चेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर हमारा स्टोमक है, यहाँ पर हमारा लीवर है, यहाँ पर हमारा स्प्लीन है, तो ये सारे ऑर्गन है। तो ये एक कैविटी हो गई, एक कैविटी ये हो गई, ठीक है। जैसे ये समझो एक कैविटी तो ये हो गई, ये वाली पूरी कैविटी है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन के अंदर भी तो कैविटी है, तो इसकी भी लाइनिंग होगी। तो ये क्या करते हैं, जो बॉडी सरफेस होती है, ये जो लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, ये जो लाइनिंग्स होती हैं, इन लाइनिंग को बनाने का काम करते हैं। ये जो हॉलो कैविटीज़ हैं, इनकी लाइनिंग बनाने का काम करते हैं। जैसे ऑर्गन है, इन ऑर्गन की, ठीक है, ये बॉडी की, जैसे ये अंदर की साइड से लाइनिंग बनाने का काम करते हैं। तो उपकला ऊतक शरीर की सतहों, गुहाओं और अंगों को ढकने, अस्तर बनाने का कार्य करते हैं। यह ग्रंथियों का निर्माण का भी काम करते हैं। देखो, ये ढकने का काम करते हैं, अस्तर बनाने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। जैसे हमारा ये कोई ऑर्गन है, तो इनने क्या किया, इसे कवर कर लिया पूरा। ये ऑर्गन है, इसे कवर कर लिया, ये ऑर्गन है, इसे कवर कर लिया, ये हमारी बॉडी सरफेस है, इसे नॉर्मली ये कवर कर लिया। तो ये इनका काम होता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। ये टाइटली पैक्ड सेल से बने होते हैं, जिनमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। आपके काम का नहीं है ये, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बस रख दिया है, ये मान लो। तो इनमें क्या होता है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, बहुत पास होती हैं। मतलब कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर कॉलेज एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये सारा लिखना होगा। तो टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं, जिनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, दो सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। कोशिकाएं आपस में सघन होती हैं, बीच में स्थान कम होता है या नहीं होता है। एवैस्कुलर होती हैं, कोई भी इनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये एवैस्कुलर होती हैं। तो ये अपना जो नरिशमेंट होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो डिफ्यूज़न की हेल्प से पड़ोस की कोशिकाओं से लेती हैं। तो रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, पोषण विसरण से लेती हैं। फंक्शन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन। कार्य, इनका काम होता है, भाई किसी भी चीज़ की कवरिंग कर रही हैं ये ना, ये कवरिंग कर रही हैं, कवरिंग कर रही हैं, तो क्या है, प्रोटेक्शन करेंगी, प्रोटेक्शन करेंगी ना, संरक्षण, जैसे कि स्किन में पाई जाती हैं। एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, अवशोषण का काम करेंगी, जैसे इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, आंत में। सिक्रीशन का काम करेंगी, श्रवण का काम करेंगी, जैसे ग्लैंड में करती हैं। एक्सक्रीशन का काम करेंगी, उत्सर्जन का काम कर सकती हैं, जैसे क्या किडनी में पाई जाती हैं। सेंसरी रिसेप्शन का काम करेंगी, संवेदन ग्रहण का काम करेंगी, जैसे टंग और नोस में पाई जाती, मतलब सेंसरी रिसेप्टर की तरह वर्क करेंगी। तो ये इनके काम इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना, एक्सक्रीशन करना, सेंसरी रिसेप्शन करना, ये इनके काम होते हैं। अब इनके प्रकार, तो एक सिंपल एपिथेलियम होती, मतलब एक परत वाली एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती, मतलब बहुपरत वाली एपिथेलियम। तो जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो सिंपल स्क्वैमस होती है, सिंपल क्यूबाइडल होती है, सिंपल कॉलमिनर होती है और सीलिएटेड होती है। ऊपर बात की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्क्वैमस होती है, वो एल्विलाई और ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, मतलब फ्लैट सेल्स से बनी होती है। ये आपके काम का इतना नहीं है, काम का ये है, ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है एल्विलाई में पाई जाती है और ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। अच्छा, सिंपल ऐसी जगह जहाँ डिफ्यूज़न हो रहा है, गैसों का डिफ्यूज़न हो रहा है। देखो, एल्विलाई में गैसों का डिफ्यूज़न होता है, ब्लड वेसल्स से गैसों का डिफ्यूज़न होता है, ब्लड वेसल्स से निकलकर गैसेस कहाँ जाती हैं, सेल्स तक जाती हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है और ब्लड और टिश्यू के बीच में भी क्या होती है, एक्सचेंज होती। तो यहाँ पर भी डिफ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पर भी डिफ्यूज़न हो रहा है। तो ऐसी जगह पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। तो जैसे फेफड़ों की थैली, एल्विलाई को वायु कोष्ठिका कहते हैं, यहाँ फेफड़ों की थैली से बढ़िया वर्ड है वायु कोष्ठिका, ठीक है, वहाँ पाई जाती और ब्लड वेसल्स में पाई जाती। अब सिंपल क्यूबाइडल क्यूब लाइक सेल से बनी होती। अब ये क्या करती हैं, किडनी में पाई जाती। अच्छा, इनका काम क्या होता है, देखो ये किडनी में पाई जाती। क्यूबाइडल एपिथेलियम का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना।
एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना। देखो किडनी में हमारी बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होती हैं, फिर वो रीएब्जॉर्ब होती हैं, हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो किडनी में यहाँ पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, इसीलिए यहाँ पर क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। अब हमारा क्या आ गया, सिंपल कॉलमनर। ये टाल लाइक सेल्स की बनी होती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है, सीलिया पाए जाते हैं और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ कहाँ होती है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, दूसरा फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से लगा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है बहुत सारी लेयर्स की, बहुत सारी लेयर्स की, और मेनली इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो अनेक परतों वाली उपकला मुख्यतः सुरक्षा हेतु इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये क्रेटनाइज्ड हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्रेटनाइज्ड हो सकती है जो स्किन में पाई जाती है, नॉन क्रेटनाइज्ड हो सकती है वो ईसोफेगस में पाई जाती है, और ट्रांजिशनल हो सकती है जो यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। ये ट्रांजिशनल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेटनाइज्ड कहाँ पाई जाती है, स्किन में, और ट्रांजिशनल कहाँ पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या बात कर ली, हमने सबसे पहले जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के टिश्यू की, जिसमें हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ की। अब मस्कुलर टिश्यू को क्या कहते हैं, स्नायु ऊतक या पेशी ऊतक। ये पेशी ऊतक ज़्यादा अच्छा नाम है क्योंकि ये जब भी आएगा पेशी ऊतक के नाम से ही आएगा, मस्कुलर टिश्यू। तो टिश्यू स्पेशलाइज फॉर कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोड्यूस्ड मूवमेंट। ऐसे टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्शन करके मूवमेंट को कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। जैसे हमारी क्या होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, हमारे हाथ में मसल्स हैं, मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है हाथ पैर चल पाते हैं, मूवमेंट होता है। हमारे स्टोमक में बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं, जैसे स्मूथ मसल्स होती हैं, वहाँ क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है वहाँ मूवमेंट होता है और डाइजेशन होता है। तो ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें संकुचन होता है, जिससे गति या मूवमेंट का मतलब ऑरिजिन होती है, मूवमेंट उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है बहुत सारी क्रियाएं या प्रोसेसेस होती हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स के बने होते हैं, कंटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। तो लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं, इनमें संकुचन प्रोटीन होते हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, और हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इनमें उपापचयी क्रियाएं तीव्र होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्लीज़ और प्लीज़ एक बार इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़ जरूर लीजिएगा। इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़ लीजिएगा, भले आप याद हिंदी वाला करिएगा पर इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें इंग्लिश में कुछ और दिया होता है, हिंदी में कुछ और दिया होता है, क्योंकि हमने जो कंटेंट लिया है वो इंग्लिश की बुक से लिया है, ठीक है। तो इंग्लिश की बुक से हमने कंटेंट लिया है, फिर इसे क्या किया है, इसे हमने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। तो हो सकता है ट्रांसलेट करने में गूगल ट्रांसलेट से कुछ वर्ड ट्रांसलेट ना हो पाए हों, या किसी वजह से क्या हो, गलत ट्रांसलेशन हो गया हो, गलत ट्रांसलेशन हो गया हो, तो आप हिंदी वाले लोग इंग्लिश वाला वर्जन ज़रूर पढ़िएगा। तो ये विशेषताएं हमने देख ली क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं इनकी ज़्यादा होती हैं, संकुचन प्रोटीन जैसे एक्टिन मायोसिन का नाम यहाँ नहीं लिखा है, ये पाई जाती हैं ज़्यादा, और ये लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके काम का नहीं है, बस आपके सिलेबस में था इसीलिए बताना ज़रूरी था। पर ये इम्पॉर्टेंट भाई उसके लिए जो लोग प्रॉफ देंगे, प्रॉफ का मतलब है जो कॉलेज एग्ज़ाम देंगे उन्हें सारा याद करना है, वो कोशिश करना सारा याद कर लें, क्योंकि अगर याद कर लोगे कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, काम हमेशा आती है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनका काम होता है बॉडी पार्ट्स को मूव कराना, अंगों की गति कराना, पंपिंग द ब्लड, हार्ट होता है, हार्ट में भी मसल्स पाई जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे ब्लड पंप होता है, तो रक्त को पंप करना, मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों की गति कराना, तो ये इनके काम होते हैं। अब इनके प्रकार देख लेते हैं हम। इनमें स्केलेटल मसल्स आती हैं जिसे कंकाल पेशी कहते हैं, स्मूथ मसल्स आती हैं जिसे मृदु पेशी कहते हैं, और कार्डियक मसल्स आती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हृदय
पेशी कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम की और कार्डियक सिस्टम की या मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, वहाँ हम डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ा ओवरव्यू इसका ले लो। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये वॉलेंट्री होती हैं, इनका मूवमेंट हम अपनी इच्छा से करा सकते हैं, अपनी मर्जी से हम अपने हाथ चला सकते हैं, पैर चला सकते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स कहाँ होती हैं, हमारी बोन से अटैच होती हैं, हमारी हड्डियों से अटैच होती हैं। ठीक है, ये हमारी हड्डियों में पाई जाती हैं, हड्डियों से अटैच होती हैं। अब हड्डियों से अटैच होती हैं तो हम अपने हाथ को चला सकते हैं, पैर को चला सकते हैं, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं इनके, इनकी एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्राइटेड होते हैं, जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इनमें क्या होगा, जब माइक्रोस्कोप में जैसे ये एक मसल है, ठीक है, ये क्या है, मसल है, स्केलेटल मसल्स है, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसमें कुछ इस टाइप के स्ट्राइएशंस देखने को मिलेंगे, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इच्छानुसार होती हैं, धारीदार होती हैं, बहुकेंद्रक होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, स्मूथ मसल्स। तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं, इन्हें अपनी इच्छा से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनकी एक्टिविटी को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहाँ पाई जाती हैं, जैसे इनवॉलेंट्री होती हैं, हृदय है, हृदय में तो नहीं पाई जाएंगी क्योंकि वहाँ कार्डियक मसल्स होती हैं, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनमें ये पाई जाती। ये नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, इनमें इस टाइप के स्ट्राइएशंस नहीं पाए जाते। इनमें स्पिंडल शेप होती हैं, ये स्पिंडल शेप होती हैं, मतलब कुछ इस टाइप की होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, ठीक है, इस टाइप की होती हैं। कार्डियक मसल्स में क्या होती हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती है, हार्ट की एक्टिविटी को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद से उसे 10 बार 20 बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। ये स्ट्राइटेड होती है, मतलब इस टाइप के स्ट्राइएशंस इनमें पाए जाते हैं, और ये ब्रांच्ड होती हैं विद इंटरकलेक्टेड डिस्क। बताएंगे हम इंटरकलेक्टेड डिस्क क्या होती है। इंटरकलेक्टेड डिस्क फास्ट कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, और ये कार्डियक मसल्स में पाई जाती है। तो ये क्या होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, धारीदार होती हैं, शाखित होती हैं, इंटरकलेशन डिस्क इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, टिश्यू को बाइंड करने का काम करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स को। तो यह शरीर के अंगों को जोड़ता है, सहारा देता है और संरचनाएं बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सेल्स इनकी वाइडली स्पेस्ड होती हैं मैट्रिक्स में। तो कोशिकाएं मैट्रिक्स में फैली होती हैं, जो सेल्स का मैट्रिक्स होता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसमें इसकी कोशिकाएं फैली रहती हैं। ये कंटेन करती हैं फाइबर्स, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर। तो इनके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स रेसे होते हैं, जैसे कि कौन से रेसे, कोलेजन है, इलास्टिन है, रेटिकुलर, ये फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। मोस्टली वैस्कुलर होती हैं, इनमें ब्लड सप्लाई पाई जाती है, एक्सेप्ट कार्टिलेज, कार्टिलेज को छोड़कर सब में क्या होती है, ब्लड सप्लाई पाई जाती है, वैस्कुलर होती है। फंक्शंस की बात करते हैं, इनके कार्य की बात करते हैं। तो ये क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, सहारा प्रोवाइड करती हैं और शक्ति प्रोवाइड करती हैं। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, जैसे ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, संरक्षण और प्रतिरक्षा प्रोवाइड करती हैं। स्टोरेज ऑफ फैट, वसा का संग्रह करने का काम करती हैं। आगे देखते हैं किसका काम क्या है। देखो, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन और स्टोरेज, आगे एक एक करके देखते हैं। लूज एल्यूरल टिश्यू होते हैं, ढीला संयोजी ऊतक होते हैं, जैसे इसमें एरियोलर आते हैं, एडिपोस होते हैं। तो एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, अंडर स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और एडिपोस टिश्यू होते हैं, ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, ये वसा को संचय करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन आते हैं, लिगामेंट आते हैं। टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ते हैं और लिगामेंट होते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज की अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, जैसे नाक और कान में पाया जाता है, इसे उपास्थि कहते हैं। जैसे बोन आती है, इसे अस्थि कहते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ब्लड जैसे रक्त आता है और लिम्फ लश्का आता है। तो ये जो लिम्फ और लश्का होती है, ये लिम्फ और लश्का इम्यूनिटी का काम करती है, ठीक है, प्रतिरक्षा। इसमें जो ब्लड आ रहा है ये किसका काम कर रहा है,
ये देखो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ फंक्शन याद कर लेते हो तो आपको वहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपको। इसमें क्वेश्चन ये आता है जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनका काम क्या होता है, फैट को स्टोर करना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, बोन क्या होती है, ब्लड क्या होता है और लिम्फ क्या होता है, इनका काम क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, स्नायु ऊतक। ठीक है, नर्वस टिश्यू को स्नायु ऊतक तो नहीं कहेंगे, इनको तंत्रिका ऊतक कहेंगे। ये थोड़ा मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, तंत्रिका ऊतक कहेंगे, क्योंकि हिंदी में ये गूगल ट्रांसलेशन से लिया गया है, फिर वही दिक्कत और वही ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, स्नायु ऊतक कहते हैं। स्नायु ऊतक तो नहीं, इन्हें तंत्रिका ऊतक कहते हैं, नर्वस टिश्यू। तो टिश्यू स्पेशलाइज फॉर कनेक्शन या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ऐसे टिश्यू जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू ऐसे टिश्यू जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को, इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। देखो सिंपल भाषा में जैसे क्या है, हमारे किसी ने कोई एक पिन चुभोई, हमारे हाथ में पिन चुभोई, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहाँ गई, ब्रेन के पास गई, दिमाग के पास, ब्रेन के पास गई। दिमाग किसके थ्रू गई, नर्वस टिश्यू के थ्रू गई। नर्वस टिश्यू या नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन तक गई। ब्रेन ने इसे सोचा, एनालाइज किया, अच्छा किसी ने पिन चुभाई है, फिर इन्फॉर्मेशन भेजी और वहाँ तक आई, जिससे हमें पता लगा कि हाँ क्या हुआ, किसी ने पिन चुभाई है, हम ये सोच पाए। तो ये हम सोच पाए, ये किसकी वजह से, ये नर्वस टिश्यू की वजह से सोच पाए। देखो जैसे ही हमने, किसी ने हमारे पिन चुभोई और हम तुरंत समझ जाते हैं किसी ने कोई पिन चुभोई है, तो हमें पता कैसे लगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई ब्रेन तक, ब्रेन ने सोचा, समझा, एनालाइज किया और बताया हमें कि अच्छा किसी ने पिन चुभोई है। तो ये काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। इनकी विशेषताएं क्या होती, ये मेड ऑफ किससे बनी होती, न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जैसे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स के साथ में कुछ उनको सपोर्ट करने वाली सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम न्यूरोगिलिया सेल्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। अब इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाली कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक क्या है, न्यूरॉन है। इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें हम न्यूरोगिलिया कहते हैं। ये ब्रेन में पाई जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व में पाई जाती हैं, ठीक है। एक्साइटेबल होती हैं, कंडक्ट कर सकती हैं इम्पल्स को। तो उत्तेजनीय होती हैं और आवेग संचार, मतलब इम्पल्स को ट्रांसमिट या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। सेंसरी इनपुट, संवेदन ग्रहण, मतलब सेंसरी इनपुट को ब्रेन तक पहुंचाना। जैसे हमारे किसी ने कोई चीज़ चुभोई तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई, चुभने से लेकर जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गई, इसे बोलते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक हैंड है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमने बना दिया यहाँ पर क्या, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने हाथ में क्या की, यहाँ पर पिन चुभोई। अब जैसे ही यहाँ पर पिन चुभोई किसी ने, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन गई, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, ये इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन तक। तो इसे हमने क्या बोला, सेंसरी इन्फॉर्मेशन या इनपुट बोला, ठीक है। अब ब्रेन ने इसे एनालाइज किया, बताया और फिर दोबारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आई, दूसरी नर्व के थ्रू यहाँ आई, यहाँ दूसरी नर्व के थ्रू आई, इसे हमने क्या बोला, मोटर, और या इसे हम बोलते हैं आउटपुट आया, मतलब यहाँ पर पेन हुआ और हमें एहसास हुआ कि क्या, किसी ने हमारे पिन चुभोई है। तो ये होता है सेंसरी इनपुट, मतलब संवेदन ग्रहण, ब्रेन ने इसे ग्रहण किया, और मोटर आउटपुट मतलब गति, क्या है, गति आदेश, मतलब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दोबारा आई। और क्या काम होता है, इंटीग्रेशन करना, प्रोसेसिंग करना, यहाँ पर प्रोसेस करना, इस इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना, यहाँ से गई आई इंटीग्रेशन करना, और रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना। रिफ्लेक्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुके हैं।
अब इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोगिलिया होते हैं। तो न्यूरॉन्स में क्या होता है? सेल बॉडी होती है, डेंड्रॉइड होते हैं, एक्सॉन होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी होती है, डेंड्रॉइड होते हैं, एक्सॉन होते हैं। तो ये आप हिंदी में देख लेना, मुझे जैसी हिंदी मिली मैंने लिख दी। इसे साइमा बोला सेल बॉडी को, संकेत ग्रहण बोला डेंड्रॉइड को, और एक्सॉन को संकेत संचार। पर इंग्लिश में याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इंग्लिश में कुछ चीज़ें याद कर लेना। हिंदी में जो लोग पढ़ते हो वो भी कुछ चीज़ें इंग्लिश में याद कर लेना। जैसे ये है सेल बॉडी, डेंड्रॉइड, एक्सॉन। न्यूरोगिलिया क्या होती है? सपोर्टिंग सेल होती है जो न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। किसे न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं? ये न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं न्यूरॉन्स को। किसे? न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो ये सहायक कोशिकाएं होती और पोषण और संरक्षण प्रदान करती हैं। तो हमने क्या किया है? हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहां से बन सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है, एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है सिंपल क्यूबाइडल कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में। तीसरा बन सकता है कॉल्यूमिनर कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में। और सीलिएटेड कहाँ होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब में। ये एमसीक्यू बनेंगे। ये आ सकता है क्रेटनाइज्ड कहाँ होती है और ट्रांजिशनल कहाँ होती है? तो क्रेटनाइज्ड स्किन में होती है, ट्रांजिशनल यूरिनरी ब्लैडर में होती है। मस्कुलर टिश्यू से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री होती हैं, स्ट्राइएटेड होती हैं और मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं, स्पिंडल शेप्स होती हैं। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, स्ट्राइएटेड होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं और इंटरकलेक्टेड डिस्क इसमें पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले, और हाँ भाई इनकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सिंपल इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इनका काम क्या होता है? जैसे जो जिस टाइप का ऊतक है, एपिथेलियल ऊतक है, इनका काम क्या होता है? ये सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर हमारा ये हमने देख लिया। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में आ सकता है क्वेश्चन फैट स्टोरिंग टिश्यू को हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं। टेंडन्स कहाँ पाए जाते हैं और लिगामेंट क्या होते हैं, टेंडन क्या होते हैं, ये आ सकता है। कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर ये आ सकता है नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है न्यूरॉन्स किससे मिलकर बना होता है? वो सेल बॉडी, डेंड्राइड, एक्सॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरोगिलिया क्या होती है? सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो हमने आज ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट वाले चैप्टर की। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की आगे ढेर सारी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस डाउट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं हो सकता है कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं 2025 में, हो सकता है कोई ये वीडियो देखता हो 2026 में, 27 में या 28 में, क्योंकि ये वीडियो जो चैनल पे पड़ जाएंगी ये दोबारा कभी हटाई नहीं जाएंगी। और ये हमेशा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का कोई भी एग्जाम होगा तो आपको हमेशा काम आएंगी, हमेशा काम आएंगी। ऐसा नहीं है 5 साल बाद ये वीडियो ख़राब हो जाएगी, ये वीडियो ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज जल्दी नहीं होता है। यही सिलेबस आने वाला है तो वीडियो भी यही सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।